बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में 5 साल का रोड मैप तैयार, 66 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ेगी योगी सरकार। महिला सशक्तिकरण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 5 सालों में करीब 66 लाख महिलाओं को नए समूहों से जोड़ते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इसके लिए रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत 5 साल के अंदर राज्य में 5,50,868 नई आजीविका समूहों का गठन किया जाना है। मिशन के द्वारा इस वृद्ध लक्ष्य को तय करते हुए इसे पाने के लिए लक्ष्य को टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया है। यूपी में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर काम शुरू, बढ़ेगा निर्यात और रोजगार। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अमल पर काम शुरू हो गया है। इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का उद्देश्य आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास को एकीकृत करना, मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रणाली विकसित करना है। सीएम योगी अगस्त में इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। अभिषेक प्रकाश ने विभिन्न विभागों के नोडल और तकनीकी अधिकारियों के लिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में आयोजित कार्यशाला में ये बात कही। प्राधिकारियों के नाम पर होगा बसों का नाम, जनप्रतिनिधियों से मांगे सुझाव। कानपुर रोडवेज के बेड़े में 15 अगस्त तक शामिल होने वाली 10 बसों की पहचान यहां के क्रांतिकारी शालिग्राम शुक्ल, गणेश शंकर विद्यार्थी और सत्ती चौरा के नाम पर होगी। प्रबंधन ने आजादी के अमृत महोत्सव पर कानपुर के क्रांतिकारियों के नाम पर बसों के नामकरण का फैसला लिया है। आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले नायकों के नाम को लेकर रोडवेज प्रबंधन ने भाजपा उत्तर जिला संगठन और पूर्व राज्य मंत्री नीलिमा कटियार से सुझाव मांगे हैं। पहले चरण में शालिग्राम, गणेश शंकर विद्यार्थी और सत्ती चौरा के नाम भेजे गए हैं। ताजंगडी में 500 महिलाएं तैयार कर रही 1.30 लाख तिरंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के लिए घर घर झंडे बनाने का काम चल रहा है। किसी फैक्ट्री की जगह आगरा जिले में ये काम स्वयं सहायता समूहों को सौंपा गया। 50 स्वयं सहायता समूहों की 500 से ज्यादा महिलाएं 15 अगस्त के लिए 1.30 लाख तिरंगे झंडे बनाने का काम कर रही हैं। इससे उन्हें न केवल रोजगार मिल रहा है बल्कि देश प्रेम की भावना भी मजबूत हो रही है। इस अभियान का हिस्सा जेलों के बंदी भी बन रहे हैं। जिला जेल में 2 महिला और 2 पुरुष बंदी 2000 से अधिक तिरंगे तैयार कर चुके हैं। फिर पटरी पर दौड़ेंगी। कोरोना काल में बंद हुई सभी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन। कोरोना काल में रेलवे द्वारा बंद ट्रेन का परिचालन धीरे धीरे फिर से शुरू किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से चलाने के बारे में आदेश जारी किया है। रेलवे ने करीब 500 बंद पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू करने के आदेश दिए। साथ ही करीब 100 मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी जल्द ही पटरी पर दौड़ने लगेंगी। कोरोना काल से पहले रेलवे ट्रैक पर करीब 2800 पैसेंजर ट्रेन चलती थी। अभी 2300 पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं। इसके अलावा अभी 1770 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं। एक हफ्ते में 1900 से ज्यादा मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलने लगेंगी। सामरिक दृष्टि से अहम होगा 700 किलोमीटर लंबा गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, उतर सकेंगे लड़ाकू विमान। गोरखपुर से शामली के बीच बनने वाला 700 किलोमीटर लंबा तराई एक्सप्रेसवे काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश में कनेक्टिविटी पर काफी जोर दिया जा रहा है। इस क्रम में पिछले 5 सालों में प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम पूरा कराया गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पूरा कराया गया, गंगा एक्सप्रेसवे की रूपरेखा तैयार की गई, योजना पर काम भी शुरू हो गया है। उसके बाद तराई एक्सप्रेसवे की जमीन पर उतारने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नेशनल हेल्थ मिशन यूपी में निकली बंपर भर्तियां, शुरू हो गए आवेदन। यूपी में नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। नेशनल हेल्थ मिशन प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 9 अगस्त तक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एनएचएम की तरफ से संविदा के आधार पर 5505 पदों पर सीएचओ की भर्ती होगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को कोई फीस जमा नहीं करनी होगी। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी वाले स्टूडेंट्स नर्सिंग एनएचएम यूपी सीएचओ 2022 के लिए आवेदन के योग्य हैं। सीएम योगी का बड़ा फैसला, गलत तरीके से किए गए 48 डॉक्टर्स के तबादले रद्द। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में गलत तरीके से किए गए तबादलों को सीएम योगी ने गंभीरता से ले लिया है। डॉक्टर्स के तबादले रोकने को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गलत तरीके से किए गए 48 डॉक्टर्स के तबादले को रद्द कर दिए हैं। बता दें कि लेवल 1 के 313 डॉक्टर्स के तबादले गलत तरीके से कर दिए गए थे। उनका नाम गलत सूची में डाल दिया गया, जिसके बाद 48 डॉक्टर्स का तबादला रद्द कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभी और डॉक्टर्स के तबादलों को रद्द किया जा सकता है।
तो राज्य के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, अयोध्या में होगा रामायण महोत्सव तो गुजरात में मनेगा दीपोत्सव। अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली की ओर से सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक प्रियंका मिश्रा के हस्ताक्षर इस MOU पर हुए। इस करार से दिल्ली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मुख्यालय सहित देश में उसकी सभी संस्थाओं के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का रास्ता खुल गया है। इस कड़ी में सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की गुजरात इकाई के द्वारा गुजरात की रामलीला को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में भेजने की सहमति हुई है। यूपी में अगले 2 दिन तक होती रहेगी झमाझम बारिश, 28 जिलों में अलर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज तड़के सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। 31 जुलाई तक इसी बारिश का अनुमान है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 28 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। 21 जिलों में येलो, 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। 24 घंटे में 8.4 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। अब मदरसे के तालिबे इल्म भी करेंगे मोबाइल ऐप पर पढ़ाई, टीचर्स और छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग। अब मदरसों के तालिबे भी इल्म मोबाइल ऐप से पढ़ाई कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा ई लर्निंग ऐप लॉन्च किया है। टीचर्स और छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए क्लाउड सिटी सॉल्यूशन एजेंसी का चयन किया गया है। प्रशिक्षण के लिए जगह की तलाश की जा रही है। यूपी में परशुराम तीर्थ सर्किट बनेगा, जुड़ेंगे 5 तीर्थ स्थल। राम वनगमन मार्ग निर्माण कार्य को गति देने के बाद यूपी का PWD विभाग परशुराम तीर्थ सर्किट बनाने जा रहा है। परशुराम तीर्थ सर्किट 500 किलोमीटर से लंबा होगा। ये सूबे के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। इस सर्किट में 5 मशहूर तीर्थ स्थलों को जोड़कर एक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। परशुराम तीर्थ सर्किट के रास्ते पर इन सभी तीर्थ स्थलों का वर्णन और चित्रण किया जाएगा, जिससे रूट श्रद्धालुओं को आकर्षित कर सके। बताया जा रहा है कि इस योजना में केंद्र सरकार से भी मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। नाफिस रखिएगा अपराधी का पूरा हिसाब, चेहरा फिंगरप्रिंट संग दर्ज होगी पूरी कुंडली। नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम अब हर अपराधी की कुंडली तैयार करेगा। जिला स्तर पर इसका गठन होने के बाद काम शुरू हो गया है। अभी तक 75 अपराधियों का संपूर्ण विवरण इसमें दर्ज हो चुका है। खास बात यह है कि इसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से जोड़ दिया गया है। इस पर किसी अपराधी का कोई विवरण एक बार दर्ज हुआ तो फिर फेरबदल नहीं होगा। पुलिस की गिरफ्त में आए कुख्यात अपराधी भूपेंद्र बाफर की कुंडली भी इस पर तैयार हो चुकी है। 75 साल डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। यूपी के किसानों पर इस साल पड़ेगी मंदी की मार। कम बारिश के चलते खरीफ की फसलों को भारी नुकसान की आशंका। यूपी में इस साल मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कम बारिश की वजह से खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचने का आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1 जून से 29 जुलाई के बीच केवल 170 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 342.8 मिलीमीटर की सामान्य से 50% कम है। राज्य के कुल 75 जिलों में 67 में कम बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि के दौरान केवल 7 जिलों में सामान्य बारिश हुई। वैसे यूपी में भी अलर्ट, एम्स भेजे जाएंगे मंकी पॉक्स के सैंपल। मंकी पॉक्स को लेकर अब मेरठ सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई। ऐसे में मंकी पॉक्स का सैंपल अब NIV पुणे और KGMU नहीं बल्कि जांच के लिए एम्स नई दिल्ली भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी CMO को सर्कुलर भेजा है। साथ ही बुखार के साथ हाथ में फफोले वाले मरीजों का सर्विलांस बढ़ाने के लिए कहा। लक्षण दिखने पर इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें। अखिलेश यादव का सपा को सड़क पर उतारने का प्लान। 9 अगस्त को गाजीपुर से निकालेगी पदयात्रा। अखिलेश यादव से हाल ही में अलग हुए सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर और भाजपा नेता उन पर AC कमरे में रहकर राजनीति करने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी सड़क पर अभियान चलाती नजर आएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। शुरुआत 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर गाजीपुर से होगी। समाजवादी पार्टी के द्वारा घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार पार्टी 9 अगस्त से गाजीपुर से देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा निकालेगी। सीएम योगी का बिजली के बहाने अखिलेश पर निशाना। बोले यूपी के हर शहर और हर गांव को बनाना है VIP। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऊर्जा दिवस और बिजली महोत्सव में नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ 4 जिले VIP होते थे, अब प्रदेश के हर शहर और हर गांव को VIP बनाना है। इस मौके पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 2000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 17 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री बोले पात्रों को योजनाओं का लाभ मिले वरना अधिकारियों पर होगी कार्रवाई।
यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को निर्देशित किया कि गरीबों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले, उसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। पात्र व्यक्ति लाभ पाने से वंचित रहे तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यूपी के गांव में बिजली की समस्या होगी दूर, जल्द बनेंगे 9 नए बिजली घर, जाने के जिले को होगा फायदा। ग्रामीण इलाकों में बिजली को लेकर आ रही समस्या जल्द ही दूर होने वाली है। रिवैम्प्ड योजना से शाहजहांपुर जिले में 9 नए बिजली घर बनेंगे। अधिक समस्या में रहने वाले जलालाबाद में 4 नए बिजली घर बनेंगे। इसके लिए विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने काफी दौड़ धूप की। उनका परिणाम है कि जलालाबाद को 4 बिजली घर मिलेंगे। पूरे जिले में 9 नए बिजली घर बनने से करीब 1200 गांव के लोगों को ओवरलोडिंग, ट्रिपिंग आदि की समस्या से छुटकारा मिलेगा। दुगनी होगी पेंशन, हटने वाली है 15,000 की लिमिट। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत निवेश पर लगे कैप को जल्दी ही हटाया जा सकता है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है। अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति महीने तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी चाहे जितनी हो, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपए पर ही होगी। इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। इन प्रधानों को सता रही प्रधानी जाने की चिंता, योगी सरकार का एक फैसला बना वजह। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले दिनों कई नगर पंचायतों के गठन का ऐलान किया। इस ऐलान के चलते एटा में 6 ग्राम प्रधानों को अपनी प्रधानी जाने की चिंता सता रही है। 1 साल पहले ही हुए चुनाव जीतने के बाद इन्हें प्रधानी मिली थी, लेकिन नगर पंचायत मिरहची की घोषणा के चलते अब 6 ग्राम प्रधान कम हो जाएंगे। इसके साथ ही 8 क्षेत्र पंचायत भी कम हो जाएंगी। कस्बा मिरहची को नगर पंचायत का दर्जा देने के लिए 6 ग्राम पंचायत के 17 राजस्व गांव को शामिल किया गया है। जहर उगलना बंद करें ओवैसी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य की एआईएमआईएम चीफ को सलाह। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के कांवड़ यात्रियों पर दिए गए बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें जहर न उगलने की सलाह दी। प्रयागराज आगमन पर जब मीडिया ने बयान पर डिप्टी सीएम से पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, कांवड़ यात्रियों का स्वागत हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है। कुछ लोग जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जहर उगलना बंद करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि भाजपा 5 साल चुनाव मोड में रहती है, 2024 के लिए क्या तैयारी है, उन्होंने कहा कि पार्टी हर समय चुनाव मोड में नहीं रहती। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना हुआ अब और भी आसान। किसान क्रेडिट कार्ड योजना देश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। ये योजना किसानों को लोन के रूप में अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए औपचारिक क्रेडिट देने के लिए नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से बनाई गई थी। इस तरह के लोन की आसान पहुंच और कम ब्याज दर का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कृषि, मछली पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में किसानों की क्रेडिट जरूरतों को बिना किसी गड़बड़ी के पूरा किया जा सके। अब इस योजना को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ दिया गया है। मात्र 10% खर्चे पर लगवाएं सोलर पंप। पीएम कुसुम योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता मिलती है। इस योजना के तहत किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े अन्य सौर बिजली संयंत्र लगाए जाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप लगवाने पर 90% तक सरकारी सहायता दी जा रही है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक किसान को केवल इस पर 10% ही खर्च करना पड़ता है। साथ ही सोलर पंप किसानों की आय का साधन बनता है। यूपी में खाद्य प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा, किसानों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत पहले चरण में यूपी में 14 इंक्यूबेशन सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है। भारत सरकार सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों व किसानों के उत्पादों के प्रसंस्करण की सुविधाओं को गति देने के लिए इन कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना में मदद कर रहा है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग इनमें से 5 इंक्यूबेशन सेंटर यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन और 9 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से बनवा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।